नमस्कार दोस्तों, अर्ध सत्य का दुष्प्रभाव क्या होता है आइए बताते हैं। यह महाभारत से लिया गया है। महाभारत में पल पल कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है, जिससे हमें ज्ञान में वृद्धि होती है, नैतिक बल भी मिलता है। आइए, क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय जैसी अधिक सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति जब एक छोटा सा तकनीकी झूठ बोलता है तो ब्रह्मांड के नियम कैसे बदल जाते हैं। कुरुक्षेत्र की उस धूल भरी शाम को केवल एक गुरु का वध नहीं हुआ था, बल्कि सत्य की उस दिव्य ऊंचाई का भी पतन हुआ था जो मनुष्य को देवताओं की श्रेणी में खड़ा करती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने 15वें दिन में प्रवेश कर चुका था। आकाश में चीलों का शोर था और धरती रक्त से सराबोर था होकर लाल हो चुकी थी। पांडव सेना के मनोबल का बांध टूट रहा था, क्योंकि सामने आचार्य द्रोण खड़े थे। वे द्रोण जिन्होंने शस्त्र विद्या को परिभाषा दी थी। उनके हाथों में धनुष बिजली की तरह कौंध रहा था और उनके दिव्य अस्त्र पांडव सेना का तिनके की तरह सफाया कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि सूर्यास्त तक द्रोणाचार्य के हाथ से धनुष नहीं छूटा तो धर्म की पराजय निश्चित है। किंतु द्रोण अजेय थे। उन्हें पराजित करने का कोई भौतिक मार्ग शेष नहीं था। उनकी एकमात्र दुर्बलता थी उनका पुत्र मोह, अश्वत्थामा, जो उनके प्राणों का आधार था। श्री कृष्ण ने एक ऐसा चाल चली जो इतिहास के पन्नों पर सदा के लिए एक प्रश्न चिन्ह लग गई। भीम ने अपने गदा से एक प्रहार से मालवा नरेश की अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया था। चारों ओर जय घोष होने लगा। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब यह क्रंदन द्रोणाचार्य के कानों तक पहुंचा तो उनके हाथ कांप गए, हृदय कांप उठा, किंतु विवेक जागृत था। उन्हें लगा था कि उनका अमर पुत्र ऐसे कैसे मारा जा सकता है। चारों ओर देखा, उनकी दृष्टि ठहरी धर्मराज युधिष्ठिर पर। युधिष्ठिर, जिनका रथ अपनी सत्यवादिता के कारण धरती से 4 अंगुल ऊपर हवा में चलता था। द्रोण ने पुकारा, हे कुंती पुत्र, तुम असत्य नहीं बोल सकते। बताओ, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा वास्तव में वीरगति को प्राप्त हुआ? युधिष्ठिर का अंतरात्मा चीख रहा था। सामने धर्म की रक्षा का प्रश्न था और दूसरी तरफ स्वयं का सत्य। इस किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में कृष्ण के संकेत पर युधिष्ठिर ने अपने जीवन का सबसे कठिन वाक्य कहा, अश्वत्थामा हतो हतः इति नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा गया, पर मनुष्य या हाथी। जैसे ही युधिष्ठिर ने नरो वा कुंजरो वा कहना शुरू किया, वा श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख इतनी जोर से फूंका कि द्रोणाचार्य को अंतिम शब्द सुनाई नहीं दिया। अभी तक का उनका जागृत विवेक शून्य हो चुका था। उन्हें लगा कि उनका पुत्र मारा गया। शोक की उस अग्नि में द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और समाधिस्थ हो गए। इसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही द्रोणाचार्य का प्राण पखेरु उड़ा, एक चमत्कार हुआ, परंतु वह नकारात्मक था। युधिष्ठिर का दिव्य रथ, जो वर्षों से धरती पर स्पर्श नहीं करता था, एक झटके के साथ धूल में गिर गया। सत्य की वह आभा धुंधली पड़ गई। युधिष्ठिर ने युद्ध तो जीत लिया, पर अपनी वह दिव्यता खो दी जो उन्होंने साधारण मनुष्यों से अलग करती थी। यह कहानी हमें उस सूक्ष्म दहलीज पर खड़ा कर देती है जहां स्वार्थ
और सत्य का संघर्ष होता है। युधिष्ठिर का रथ जमीन पर गिरना महज एक भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि सत्य आधा नहीं होता। जो सत्य किसी को छलने के लिए बोला जाए वह झूठ से भी अधिक घातक होता है। द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण उनका पुत्र मोह था और युधिष्ठिर के पतन का कारण उनका अर्ध सत्य। हम भी अपने जीवन में कई बार हाथी मारकर इंसान के मरने का भ्रम पाल लेते हैं। हम अपनी गलतियों को तर्क की चादर से ढकने का प्रयास करते हैं, किंतु याद रखिए, नियति का न्याय युधिष्ठिर के रथ के जैसा ही सटीक है। जैसे ही आप सत्य के मार्ग से 1 इंच भी डिगेंगे, आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई धूल में मिल जाएगी। इससे पहले कि मोह का कोई द्रोण आपके भीतर विवेक को मार दे, अपने सत्य को पूर्णतया कीजिए और सदैव ध्यान रखिए। युधिष्ठिर ने तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और धर्म की रक्षा के लिए अर्धसत्य बोला था, किंतु हम और आप तो अपने निजी स्वार्थों के लिए झूठ बोलते हैं। तो सोचिए फिर हमारा क्या होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।